नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से मृत्यु दर बढ़कर 1.25% हुई है, तो वहीं कोरोना की रिकवरी रेट 79.51 पर पहुंच गई है। देश में कोरोना के 9 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, तो 53 जिलों में 53 केंद्रीय टीमें मौजूद कोरोना के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सभी राज्यों में आरटी-पीसीआर कम हो रहे हैं। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,61,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 880 मरीजों की जान गई है। 96,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। 258 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 52,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,491 नए केस सामने आए। 72 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, हर नियम का पालन करते हुए ही घर के बाहर निकले। केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए तुरंत सीबीएसई के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए। मौजूदा हालात को देखते हुए यही बेहतर फैसला है। दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। आनंद विहार बस स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। मजदूरों को कहना है कि लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए बेहतर है कि पहले ही घर वापस लौट जाएं। मुंबई में भी प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में वापस अपने गांव जा रहे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में मजदूरों की भीड़ दिखी, जो यूपी बिहार वापसी की राह देख रहे हैं। पुणे, नासिक, नागपुर से भी ऐसी ही खबरें सामने आई। जानकारी के मुताबिक धारावी से ही करीब 25,000 मजदूर वापसी कर चुके हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस बार सरसों की बम्पर खरीद हो रही है और किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के बयान पर जेपी दलाल ने कहा कि नए कृषि कानून के मुताबिक नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था के हिसाब से फसल की खरीद हो रही है। जेपी दलाल ने साथ ही कहा कि मंडियों का दौरा करने का उद्देश्य समस्याएं जानना और उनका तत्कालीन समाधान करना है। एक सप्ताह में भी 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की आवक हुई है। कृषि मंत्री ने बताया कि एक दिन के लिए मंडियां बंद की गई। एकाएक हुई अच्छी आवक से उठान में कोई दिक्कत न हो, इसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों के विरोध पर जेपी दलाल ने कहा कि विरोध किसान नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। पहले वो अविश्वास प्रस्ताव भी लाए, जिससे उनकी दाल नहीं गली। महम अनाज मंडी के गेट पर किसानों के ट्रैक्टर रोके गए और मंडी प्रशासन ने गेट ताला जड़ दिया, जिससे गुस्साए किसानों ने रोड जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि बिना जानकारी दिए मंडी में नियम बदले जाते हैं, जिससे किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानबूझकर किसानों को तंग किया जा रहा है। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह ने ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। जीतूवाला जोहड़ फाटक पर वर्षों से ओवरब्रिज की मांग थी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि कई कॉलोनियों और वाहन चालकों को मिलेगा इससे लाभ। कानूनी अड़चनों के चलते थी ओवरब्रिज निर्माण में देरी। हैफेड विभाग के राशन डिपो होल्डरों को वितरित किए जाने वाले गेहूं के कट्टों में ज्यादा वजन की सप्लाई दिए जाने पर रतिया में डिपो धारकों में रोष है। डिपो यूनियन के सदस्यों ने एडीसी से शिकायत की है। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों का कहना है कि गेहूं वितरित करते समय उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, तो विभाग के अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताया। कहा कि सप्लाई वजन नियमों के मुताबिक की गई। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में चौहान नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। मौके से एमटीपी किट और ऑब्जर्वेशन करने के औजार बरामद किए। घर में यह नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर नर्सिंग होम के डॉक्टर के पास भेजा, जहां पर 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ। अंबाला में टिम्बर मार्केट में भयंकर आग ने जमकर तांडव मचाया और लकड़ी के गोदाम को पूरी तरीके से खाक कर दिया।
कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की जानकारी मिलते ही गृह मंत्री अनिल विज मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। लकड़ी के गोदाम में आग किन कारणों से लगी, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। गोदाम के मालिक ने बताया कि उसका लाखों का नुकसान हो गया, तो लोगों ने दमकल विभाग पर देरी से पहुंचने के आरोप भी लगाए। गुरुग्राम के सेक्टर 14 की मार्केट में आग लग गई। फरीदाबाद में कंटेनर में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस की जिप्सी भी टैंकर चालक को ठोकते हुए नजर आई। कंटेनर के टायर में अचानक आग लग गई। दुर्घटना में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार किया। रोहतक पीजीआई का दावा, कोविड-19 की तीसरी लहर हुई शुरू। पीजीआई से 410 कोरोना मरीजों का डेटा तैयार कर आईसीएमआर को भेजा गया है। आने वाले खतरे को देखते हुए पीजीआई ने 500 बेड कोविड मरीजों के लिए रखे हैं। गुरुग्राम में सोना रोड पर आईएलटी मॉल हुआ सील। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आईएलटी मॉल को सील किया है। ट्रीटमेंट प्लांट के सैंपल फेल होने के चलते सील किया। मॉल के अंदर 200 दुकान है, वहीं हजारों लोग मॉल के अंदर करते हैं काम। दुकान मालिकों ने परेशान करने का आरोप लगाया। जाखल में एसबीआई ब्रांच मैनेजर सहित 4 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव आने के मामले को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बैंक को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीसीएस 2020 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पलवल के रहने वाले मोहित रावत ने टॉप 3 में जगह बनाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। मोहित रावत की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता पर परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर मोहित रावत का स्वागत किया। मोहित रावत ने अपनी इस कामयाबी के पीछे परिवार का हाथ बताया। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,818 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं। 14 मरीजों की मौत हुई है। अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 22,000 से ज्यादा। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रोज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। फरीदाबाद में नाइट कर्फ्यू का पहली रात में ही असर देखने को मिला। पुलिस ने बाजार में पेट्रोलिंग कर दुकानों को बंद करवाया। नाइट कर्फ्यू का आदेश आने के बाद फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इस दौरान लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को समझाया गया। कुरुक्षेत्र में एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को कोरोना कर्फ्यू को लेकर जागरूक किया। एसडीएम ने कहा कि केस बढ़ रहे हैं, लोग सावधानी बरतें। सरकारी आदेशों को नहीं मानने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू की पहली रात पुलिस और प्रशासन पब्लिक अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। पुलिस की गाड़ियां मुख्य बाजारों में घूम घूम कर बाजार बंद करवा रही थी। जाखल मंडी में पहले दिन ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। ज्यादातर दुकानें खुली मिली। रेहड़ी वालों का कहना था कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। नाइट कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके भी खुले नजर आए। काफी तादाद में लोग बाजारों में टहलते हुए दिखे। शराब के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनको कर्फ्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिरसा की सड़कों पर जिला सूचना एवं संपर्क विभाग ने नाइट कर्फ्यू को लेकर बुनियादी की। पहले दिन सड़कों पर नाइट कर्फ्यू का कोई असर नजर नहीं आया। सिरसा डीसी ने बताया कि लोगों को नाइट कर्फ्यू के आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए गए। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन पूरी रात पुलिस सड़कों पर मुस्तैद दिखी। पुलिसकर्मी दुकानदारों और राहगीरों को समझाते नजर आए। पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत सड़कों पर उतरे। एसपी ने कहा कि पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। लोगों को मास्क और सामाजिक दूरी का पाठ पढ़ाया गया। नाइट कर्फ्यू को लेकर करनाल में भी पुलिस अलर्ट नजर आई। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर गैर जरूरी आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी को हराने के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। बेवजह घरों से बाहर न निकलें। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस थाना तरावड़ी हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। रैंकिंग का मूल उद्देश्य पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार करना और इसे सिटीजन फ्रेंडली बनाना है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक करनाल ने कहा कि ये सम्मान पूरी करनाल पुलिस के लिए गर्व की बात है। पुलिस अधीक्षक करनाल ने पुलिस स्टेशन की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत को पहचान मिली है, बल्कि अन्य पुलिस थानों के कर्मचारियों को भी सभी स्तरों पर अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करने और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। कुरुक्षेत्र के विद्यालय में 26 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने बच्चों को आइसोलेट कराने के साथ स्कूल को सैनिटाइज भी करवाया। कुरुक्षेत्र के डिप्टी सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 46 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 26 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित चौहान नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। नर्सिंग होम से अवैध दवाइयां, ऑपरेशन करने वाले औजार सहित लिंग जांच की आवाज में दिए गए 15,000 रुपए भी बरामद किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काफी समय से शिकायत उनको मिल रही थी कि बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के घर के अंदर चलाए जा रहे नर्सिंग होम में लिंग जांच और अबॉर्शन जैसे काम किए जाते हैं। पलवल में ब्लैकमेल कर लाखों रुपए बेचने के मामले में पति और पत्नी रंगे हाथों पैसे लेते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जांच अधिकारी ने बताया कि महिला ने पीड़िता को बातों में उलझाकर घर बुलाया और फिर पैसों की डिमांड की और पैसे न देने पर उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा के बाद गुरुग्राम में प्रवासी मजदूरों का डर का माहौल है। लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों के लिए पलायन करना शुरू कर दिया है। जिला उपायुक्त का कहना है कि अभी इस तरीके की कोई परिस्थिति नहीं बनी है, फिर से लॉकडाउन लगाया जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करें। करनाल में गेहूं की पेमेंट की 73 करोड़ रुपए की राशि अब तक सीधे किसानों के खाते में जा चुकी है, जिसकी जानकारी डीसी निशांत कुमार यादव ने दी। 48 घंटे में पेमेंट मिलने के बाद भी किसान निराश नजर आए। किसानों का कहना है कि किसान और आड़ती का रिश्ता लंबे समय से चला रहा था, लेकिन सरकार अब इसे तोड़ना चाहती है। आड़ती से किसान सुख दुख के किसी भी समय पैसे ले सकता था, लेकिन अब आड़ती पैसे नहीं देगा। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल निहंग ने युवक पर तलवार से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पीड़ित युवक का कहना है कि कुछ निहंग सिखों की पुलिसकर्मियों से बहस चल रही थी कि इसी दौरान रास्ते को लेकर उसका विवाद हो गया और निहंग सिख ने उस पर हमला कर दिया। महम कस्बे के काली देवी मंदिर में महंत सतीश दास ने नवरात्र का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। बीजेपी नेत्री राधा अलाहावत ने वहां पर मौजूद रही। करनाल के गांव शेखुपुरा के रहने वाले 25 वर्षीय कैदी की तबियत बिगड़ने पर उसकी जान चली गई। कैदी हत्या के केस में 20 साल की सजा काट रहा था और कोरोना काल में पेरोल पर घर आया हुआ था। कुछ दिन पहले कैदी दोबारा जेल में पेश हुआ था। तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें युवक से मिलने तक नहीं दिया। जाखल के राशन डिपो पर गरीबों में बदबूदार गेहूं बांटा जा रहा है। गेहूं की खराब क्वालिटी के चलते लोगों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। डिपो धारकों का कहना है कि गेहूं की पीछे से ऐसी ही सप्लाई हो रही है। विभागीय अधिकारियों ने वेयर हाउस के अधिकारियों से मामले की जांच करवाने की भी बात कही है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में गीता मंदिर में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने माता की ज्योति प्रचंड की और मंदिर प्रबंधन के लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत भी की। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद भी भीड़ बिना मास्क के नजर आई। इंद्री की अनाज मंडी में लिफ्टिंग और गेट पास बंद करने को लेकर किसानों ने करनाल लाडवा रोड जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी रहेगा। गुरनाम सिंह चंडूरी ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में सीधी पेमेंट देना सरकार की चाल है। गुरनाम सिंह चंडूरी ने किसानों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी। कहा कि सीधा बैंक में पेमेंट आने से कुछ किसान खुश हो रहे हैं। सरकार उनके लोन की किश्त सीधे उसी पेमेंट से काटेगी। फतेहाबाद नगर परिषद की मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा किया गया। नियमों को ताक पर रखकर आपस में ही पार्षद भिड़ गए। पार्षद ने प्रधान पर लगाए कमीशनखोरी के आरोप। महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे जिला उपायुक्त ने आड़तियों और व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि 5200 क्विंटल की परचेज यहां पर की गई है और पूरे जिले में 1.5 लाख क्विंटल के आसपास की परचेज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में बनी पानी की टंकी की भी सफाई करवा दी जाएगी। अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। बारदाने की कमी, बोली नहीं होना किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर बिक्री नहीं होने से वो चिंतित हैं।
बहादुरगढ़ में किसानों की हत्या के आरोपी ने दुलीना जेल में लगाई फांसी और इसी महीने की 5 तारीख को अदालत के आदेश पर भेजा गया था जेल के बाथरूम में चादर से फंदा बनाकर फांसी पर लटका। मृतक कुलवंत ने अपने साथी किसान हाकम की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। आरोपी कुलवंत के हाकम की भाभी से भी अवैध संबंध थे। झांसी में समाधा मंदिर में बच्चे दान करने के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति वेंदा मंगलवार को मंदिर में जांच करने के लिए पहुंची। चेयरपर्सन ने मंदिर में मौजूद बाबा से रिकॉर्ड तलब किया। मंदिर के कमरों में रखी अलमारियों को भी खंगाला। समाधा मंदिर में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे को आयोग की टीम ने रेस्क्यू किया और बाल संरक्षण कमेटी को सौंपा। बाल संरक्षण अधिकारियों ने पूर्व में मंदिर में रहने वाले 6 वर्षीय बच्चे के पिता के साथ बातचीत की और बच्चे को इस प्रकार मंदिर में छोड़ने के कारण पूछा। यमुनानगर में दिन दहाड़े एक कंपनी के कर्मचारी से 7 लाख की लूट का मामला सामने आया। एचडीएफसी बैंक में जमा करवाने के लिए कंपनी से 7 लाख लेकर कर्मचारी बैंक के पास पहुंचा था। अपनी साइकिल खड़ी करके जैसे ही रुपए से भरा बैग लेकर बैंक में जाने लगा, किसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए। उस व्यक्ति से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद शोर मचाया गया। एक व्यक्ति की बाइक पर बैठाकर पीड़ित ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो हाथ नहीं लग पाए। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच प्राइवेट अस्पताल बेड की कमी बताकर मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहा है। इस बात की शिकायत पर जब फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया को लगी तो उन्होंने आनंद फानन में निजी अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पत्र जारी कर दिया। डॉक्टर रणदीप पुनिया ने कहा कि कोई भी अस्पताल बेड खाली होते हुए किसी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। यदि अस्पताल प्रबंधन मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राई से बीजेपी विधायक मोहनलाल बडोली और स्वच्छ भारत अभियान के वाइस चेयरपर्सन सुभाष चंद्र की एक मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई।